देखो ये जो ब्लाउज है ना प्रिंसेस कट है। अब पीछे का जो हम बता रहे हैं ना वो बैक नेक का जो है ना वो पैक नेक है, मतलब पैक नेक। डीप जो गला बनाते हैं ना, डीप गला का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही होगा, बस थोड़ा सा जो गले पे हम लोग कट लगाते हैं ना वहां पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं डीप गले में। लेकिन डीप गला क्या होता है, बहुत इजी होता है। पैक नेक गला में बहुत प्रॉब्लम होता है, हमेशा पैक नेक गला पहले सीख रही है तब वाला। ये पैक नेक गला होता है, कितना गला लेते हैं, 3 इंच 4 इंच का लेते हैं, 5 इंच तक का लेते हैं, तो ये पैक नेक में ही आता है। पैक नेक गला में क्या होता है कि ये यहाँ पे तुम कोई भी पैटर्न बनाते हो है ना, कुछ भी पैटर्न बनाते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है गला ये हमारा पैक होता है। समझ में आ गया? इसका डिस्टेंस कितना रहेगा मुश्किल से 3 से 4 इंच 5 इंच जितना हो उसके हिसाब से ये गला होता है, तो क्या होता है पैक नेक गला होता है। बाकी डीप नेक कब होता है 7 इंच से भी नीचे जाओ, तो 7 इंच से नीचे ना छोटी 7-8 से नीचे जाओ, पूरे ऐसे गए ये डीप हुआ पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होगा, पूरा का पूरा ये डीप नेक गला होगा। हम लोग पैक नेक गला का बना रहे हैं पूरा का पूरा। इसमें हम लोग को जो माप लेना है ना, पहले माप का ले लेते हैं, आप लोग उसको नोट कर लो क्या क्या माप हमको लेना है इसमें। बाकी जो ब्लाउज बनाते हो अपने थ्योरी से उसमें क्या होता है कि वो भी बनता है सारा ब्लाउज, बस एक माप लेते हैं हम लोग, बस्ट का माप लेते हैं या अपर बस्ट का माप लेते हैं, ब्लाउज हमारा रेडी हो जाता है। आर्म होल शोल्डर ये सब जो जनरल माप है, इसमें क्या है उसी को हम अलग अलग पार्ट में लेंगे ताकि जो अपर बस्ट है यहाँ पे जो नहीं होता कर्चली बनता है, यहाँ पे वो कर्चली नहीं बने, लो वेस्ट के पास यहाँ पे कर्चली बनता है वो कर्चली नहीं बने, प्रॉपर ब्लाउज फिटिंग हो। इसमें अंदाजा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉपर माप लेकर एक कस्टमर का या किसी आदमी का उसके माप से हम लोग प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। बाकी सब में क्या होता है कि हम लोग वो चीज देखते हैं, लेकिन क्या है कि अंदाजा लेकर देखते हैं, और इसमें क्या है कि अंदाजा लेकर नहीं देखेंगे, इसमें क्या प्रॉपर माप लेकर ही हम लोग बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग का माप होता है अपर बस्ट, दूसरे नंबर पे आता है बस्ट, तीसरे नंबर पे आता है अपर लोअर वेस्ट, चौथे नंबर पे आता है लोअर वेस्ट। ये सारा पार्ट क्या है राउंड में, यानी कि अपर बस्ट राउंड में, बस्ट क्या लेना है राउंड में, अपर लोअर वेस्ट राउंड में, लोअर वेस्ट राउंड में। ये 4 चीज नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे श्वेता बनाई हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर वेस्ट बस्ट, बस्ट अपर लोअर बस्ट और लोअर बस्ट, ठीक है। ब्लाउज का ये 4 पॉइंट मेन है। और अभी इसका लिखवा रहा है, ये जो हुआ ना इसको बोलते हैं शोल्डर का विड्थ बोलते हैं, शोल्डर विड्थ, शोल्डर विड्थ, शोल्डर की चौड़ाई। फिर होता है शोल्डर की चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया जो ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है, हाँ। फिर होता है छठे नंबर पे शोल्डर, यानी कि ये आप बैक से ले सकते हो, पैक नेक में हमेशा बैक से लेना चाहिए। शोल्डर का कहाँ से लोगे बैक से, जो माप हम लोग जनरली करते हैं। बस इसमें एक चीज हुआ है शोल्डर का विड्थ, जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना नोट हो गया। सातवें नंबर पे आता है ब्लाउज का लेंथ, कहां तक बता रहे हैं, योक लाइन तक। फिर फुल ब्लाउज लेंथ, पहला लेंथ होगा यहां से लेकर योक लाइन तक, ठीक है। दूसरा लेंथ जो फुल जहां तक लॉन्ग उनको रखना है, ये दो भी लेंथ में ये 2 माप यहाँ पे लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। ब्लाउज लेंथ योक लाइन तक, फुल ब्लाउज लेंथ यानी कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ये हो गया तो बाकी तो होता है आर्म होल, जिसका कोई जरूरी होता नहीं है खास तौर पे, लेकिन फिर भी ले लेते हैं हम लोग मिलाने के लिए। आर्म होल हो गया, स्लीव लेंथ, स्लीव का मोरी। अभी और भी माप है, ये पहले इतना 10 पॉइंट नोट कर लो। ये हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट हो गया, नोट हो गया ना। ये
ये भी नहीं जा रहा है। ग्यारह नंबर पे आएगा एपेक्स पॉइंट। देखेंगे ही देखेंगे ये एपेक्स पॉइंट कहाँ पे है, एपेक्स पॉइंट कहाँ पे है। 12 नंबर पे एपेक्स का विड्थ, चौड़ाई क्या होता है बताएंगे। हो गया, ये इतना चीज हो गया। अब एक चीज और छूट गया था, ब्लाउज लेंथ जो दिए थे ना फाइनल ब्लाउज लेंथ, उसमें फ्रंट और बैक दोनों कर देना। ब्लाउज लेंथ, फुल ब्लाउज लेंथ में फ्रंट एंड बैक, ये कंपलसरी है कि आप हमको यहाँ पे ब्लाउज लेंथ में सिर्फ आगे नहीं लेना है, पीछे का भी ब्लाउज लेंथ हमको लेना है उनका, ठीक है। बस यही चीज करना है उसमें, हो गया बस, इधर तो कोई मतलब नहीं है। बाकी है हमारा मेन एपेक्स पॉइंट और एपेक्स। अब माप कैसे लेंगे वो हम बता देते हैं एक बार इसका, ठीक है। पूरा का पूरा नेक टिप और बैक नेक टिप वो तो कॉमन है, लिख लो। 13 और नेक टिप होगा बैक नेक टिप। ये माप लिखना मत, किसी का माप लेंगे उसका हम लोग कटिंग करेंगे, बाकी ये सिर्फ देख लो, यहाँ पे समझा देते हैं पहले हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं अपर बस्ट। अपर बस्ट कहाँ पे होता है, जस्ट आर्महोल हमारा खत्म होता है वहां पे अपर बस्ट होता है। पहले भी बताए हुए हैं हम लोग। ये आर्महोल का यहाँ एरिया पूरा खत्म हुआ आर्महोल का हमारा, ये हमारा हो गया अपर बस्ट, यानी कि ऊपर हम लोग ले लिए अपर बस्ट। अपर बस्ट के पास में हम लोग 1 से 2 उंगली ऐसे रख के अंदर की तरफ तब माप लेंगे, मतलब इतना लूजिंग रहना चाहिए, पूरा ऐसे नहीं माप लेंगे। तो ऐसे 37 हो रहा है, उंगली डाल दे रहे तो 36.5 हो रहा था, उंगली डाल तो 37 हो रहा है, बराबर है। तो ऐसे थोड़ा सा लूजिंग यहाँ पे रखेंगे अपर बस्ट में। अब दूसरा माप लेंगे हम लोग बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ एपेक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये होगा हमारा बस्ट पॉइंट। यहाँ पे उंगली नहीं रखेंगे, बस यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लेंगे, ऐसे मेजर के प्यार रखेंगे। ये कितना हुआ 36.5, ठीक है। अब आते हैं नीचे, योक पॉइंट का जो हमारा राउंड है वो लेने का। योक पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ से बस हेवी पार्ट हमारा खत्म होता है, जस्ट उसके नीचे में जो गैप होता है, पूरा इसमें हम क्या करेंगे, पूरे गैप के अंदर में लेंगे माप, ऐसे राउंड के पूरा गैप में। और यहाँ पे हम लोग कोई नहीं रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल टाइट रखेंगे। टाइट मतलब फीट माप बॉडी का। तो ये हो गया हमारा, हो गया अपर लोअर वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। एकदम जस्ट हेवी पार्ट खत्म हुआ और एकदम उसके नीचे कोने पे। उसके बाद जो हमारा लेंथ होगा, जहां तक उनको ब्लाउज रखना है, जैसे कि अच्छा दूसरा क्या है, लेंथ हम कहाँ से लेंगे, शोल्डर का जो पार्ट होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेंथ कभी भी लेना तो इस कोने से लेना, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज जो पहनेगी ना कोई भी, तो उसका हाइट कहाँ से मेजर होता है, यहाँ से मेजर होता है। कुछ लोग यहाँ से ले लेते हैं, तो क्या होगा ना कि आधा इंच का डिफर हो जाएगा, आपको यहाँ पे डिफरेंट आएगा आधा इंच का साइज का। तो कभी भी माप का जो साइज लंबाई लेंगे ना हम लोग, तो गले के हम ऊपरी भाग से देंगे, जहाँ से शोल्डर पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से, बराबर है। और यहाँ से हम लोग ऐसे लेंथ लेंगे। अब उनसे लेंथ आप देख लो कैसे। और दूसरा लेंथ जब भी हमको लेना है, तो आप एक चीज और यहाँ ध्यान देना कि हम लोग लेंथ ऐसे रखते हैं और सीधा ऐसे लेंथ ऐसे ले लेते हैं। 16 रखना है या 15 रखना है, 15 रखना है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं करेंगे, लेंथ लेंगे ना तो हम लोग बस एक उंगली यहाँ पे जो अपना पॉइंट है ना, जहाँ पे अपर लोअर वेस्ट जो पॉइंट है, योक लाइन के जस्ट नीचे में, यहाँ पे एक उंगली ऐसे रख देंगे। तो फिर क्या होगा, अभी देखो सेपरेट हो गया ये, बराबर है। ये तो डमी है, इसमें ज्यादा नहीं अंतर हो रहा है, लेकिन जिसका ये बॉडी पार्ट हेवी होगा यहाँ पे, तो उसमें डिफरेंट आएगा। सीधा मापेंगे तो कैसे होगा, देखो इतना है, लेकिन ये थोड़ा अंदर कर देंगे इसको, तो थोड़ा सा लंबाई बढ़ जाएगा। तो अब हो गया कितना है हमारा ये 15। इस ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुआ है बहुत बार कि क्या हुआ है कि हम लोग लंबाई माप लिए हैं, ये पार्ट हेवी है, मापे ऐसे लंबाई 15 की है, बाद में बोले कि ऐसे करने पे मेरा ब्लाउज उठ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि लेंथ कम हो गया। कि ये तो अपने माप के ऐसे 15 कर दिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमको ऐसे राउंड शेप में देना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज तो राउंड शेप में आएगा पूरा का पूरा। तुम कटिंग भी करोगे, सीधा कटिंग करोगे, लेकिन बाद में क्या होगा, तो पैड डालोगे या जो भी पहनेगी तो ब्लाउज तो कैसा होगा, फिर राउंड इसमें हो जाएगा। तो राउंड में हो जाएगा तो सिंपल चीज है कि आधा इंच तो डिफरेंस साइज में होगा, और आधा इंच डिफरेंस हो जाएगा किसमें, जब वो पहनेगी तब हो जाएगा, ब्लाउज अंदर की तरफ जब जाएगा तब। तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 इंच सीधा कम हो जाएगा उनको, यानी कि 15 मापे हो, ऑलरेडी कुछ लेडीज शॉर्ट करती है ब्लाउज को,
अब तुम 15 ही मापे हो, अब और इसका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंस ऐसे रख देना मीटर टेप, ठीक है, रख के फिर मापना। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 15, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया लेंथ, कहाँ के, शोल्डर के जस्ट पास से। ये हमारा हो गया टोटल लेंथ, और जहाँ पर हमारा लेंथ आएगा फिर वहाँ का जो है हमारा लोअर बस्ट का मेजरमेंट हम लोग लेंगे, जहाँ पे हमारा लेंथ आएगा वहाँ पे। और दूसरा क्या है कि फ्रंट लेंथ को हम लोग ले लिए, अब हम लोग को लेना है बैक लेंथ। हमेशा पता है आगे का पार्ट हेवी होता है तो आगे लेंथ ज़्यादा होगा, और पीछे का पार्ट कम होता है तो पीछे का लेंथ कम होगा। हम लोग ब्लाउज ऐसे भी नॉर्मली कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आगे ज़्यादा रखते हैं पीछे कम रखते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे करते हो ना, आगे ज़्यादा पीछे कम। तो बस उस 1 इंच आगे ज़्यादा होता है तो हम लोग जनरली ज़्यादा रखते हैं। नहीं मापे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंच आगे ज़्यादा रख दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन और भी अगर हेवी बॉडी है अगर, तो आप उसको एक बार माप सकते हो कि कैसे उसको मापना है। अब माप लोगे तो आपको अंदाजा नहीं हो जाएगा। देखो अभी ऐसे लिए माप हम लोग, ये हमारा राउंड पूरा बराबर है, कोई कपड़ा लगाया है तो बराबर हो गया, ये राउंड हमारा बराबर हो गया। जहाँ पे हम आगे फ्रंट का लिए थे लेंथ, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। ये तो डमी है, इसमें डिफरेंस नहीं चलेगा पता, लेकिन फिर भी देखो इसमें नहीं चल रहा है पता, लेकिन नेचुरल में पता चलेगा। पीछे का क्या होगा, जब यहाँ पे कोई पट्टी लगाओगे ना, ये नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 1 इंच कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ का लेंथ यहीं पे आएगा। अगर हम राउंड मार्किंग भी करेंगे ना, तो ये जो राउंड मार्किंग हम लोग कर रहे हैं, तो देखो मार्किंग यहाँ पे आएगा हमारा, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1 इंच ऊपर जा रहा है। समझे मेरी बात? तो पीछे का 1 इंच ऐसे भी कम हो जाएगा आपका लेंथ। ज़्यादा हेवी है तो 1.5 इंच भी कम हो सकता है, तो हमेशा ध्यान देना। अंदाजा है कि 1 इंच अपना कम कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे किसी भी लेडीज का क्या करना, जहाँ पे उनका आएगा ना ये कमर का पार्ट, जहाँ पे लोअर वेस्ट का, बस वहाँ पे एक ऐसे मेजर टेप ऐसे रखना सिर्फ ऊपर की तरफ, फिर देख लेना कि हाँ यहाँ पे निशान है, ऐसा रखना। जैसे मान लो ये पट्टी आ गई, बस यहाँ पे इस पट्टी से यहाँ पे माप लेना, यानी ये कितना होगा 1 इंच, देखना अपने आप डिफरेंट आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट का माप और ये हो गया बैक का माप, ऐसे हम लोग लेंगे ब्लाउज में। बाकी आर्म होल का माप लेना आपको पता है कैसे लेना है। बैक शोल्डर हमको लेना है तो फ्रंट से जाकर ले लेना है बैक शोल्डर। बैक शोल्डर का बताया हुआ हमेशा कि यहाँ पे एक बोन होता है ना, उस बोन को ध्यान देकर और हमको यहाँ से माप ले लेना है। इनका देखना क्या बोन है, बोन टू बोन, यहाँ पे हमको बैक शोल्डर का माप ले लेना है, ठीक है। ये माप हो गया। अब आता है शोल्डर विड्थ, शोल्डर विड्थ है ना। तो देखो हर पार्ट के पास यहाँ से जस्ट शोल्डर का खत्म, यहाँ एंड होता है। ये देखो यहाँ पे जहाँ से आर्म होल की शुरुआत होती है, यहाँ पे क्या है आर्म होल एंड किया, यहाँ पे क्या है आर्म होल का स्टार्टिंग होता है। देखो आर्म होल यहाँ से स्टार्ट होता है ना हमारा, ये जस्ट यहाँ खत्म हुआ और ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, मतलब ये शोल्डर कंधा जो खत्म होगा यहाँ पे है ना, जस्ट ये पार्ट, इसको बोलते हैं शोल्डर विड्थ, शोल्डर की चौड़ाई फ्रंट से। तो ये हम लेंगे यहाँ पे चौड़ाई। अब देखो पीछे कितना था हमारा 14 साढ़े 14 है, और आगे देखो यहाँ पे चौड़ाई कितना है हमारा 13 है ना। शोल्डर विड्थ कितना है 13 है। अब हम 14 के हिसाब से शोल्डर कटिंग करेंगे तो जो यहाँ पे शेप बनेगा, तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे क्या होगा झोल तो आएगा। ब्लाउज जब पहनेगा कोई तो फिटिंग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिट बैठेगा ब्लाउज उसको। तो हम आगे कितना होगा 13 हो गया। अभी 1.5 इंच का यहाँ पे आ गया मार्जिन हम लोग का, और भी आ सकता है या 1 इंच भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये मार्जिन हम ध्यान देते हैं। बेसिकली जितना हम लोग काटते हैं ब्लाउज, उसमें क्या करते हैं अंदाजा 1 इंच कम कर देते हैं। वो सब काम सही होता है, लेकिन अंदाजा पे होता है, पता नहीं होता है कि क्यों कर रहे हैं, और दूसरा कि माप कैसे लेना है। अब एक के बदले का 1.5 इंच का डिफरेंस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 1 इंच लिया तो भी झोल आ सकता है। इस माप से यही होगा कि 1% भी झोल नहीं आएगा, जितना उसका बॉडी है उसके हिसाब से पूरा ब्लाउज उनके बॉडी में फिट बैठ जाएगा। तो आप देखते होगे तो बुटीक वाले का बहुत सारा ब्लाउज बनता है, कैसे पूरा फिट का फिट आता है, इसी तरीके से आता है फिट टू फिट। बाकी लोग टेलर लोग करते हैं तो क्या करते हैं अंदाजा में करते हैं, 1 इंच यहाँ पे कम कर लिए, आएगा शोल्डर बड़ा काट दिए, आर्म बड़ा काट दिए, बात खत्म हो गया ब्लाउज तुम्हारा। लेकिन नहीं करेंगे, हम माप ही लेंगे सबसे अच्छा। हम माप के हिसाब से कैसे काटेंगे वो हम लोग बताएंगे। ये हो गया शोल्डर विड्थ हो गया। जब ब्लाउज हम यहाँ रखते हैं लेंथ के लिए तो हमारा एपेक्स पॉइंट अपने आप मिल जाता है। एपेक्स पॉइंट मतलब हेवी बॉडी का मिडिल पार्ट, ठीक है, यानी कितना रहा हमारा 10.5, ठीक है, दिख गया हमको। एपेक्स पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे, ये भी ध्यान से नोट कर लेना। हर एक अंदाजा तो है कि 30-32 में 9 रखेंगे, 34-36 में 9.5 10 पे जाएंगे, उसके ऊपर 36 ऊपर जाते हैं 10.5 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी लेडीज का क्या होता है कि जब बहुत सारा हेवी पार्ट होता है ना, उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस हेवी पार्ट का डिस्टेंस बहुत नीचे तक भी होता है कभी कभी, या कभी कभी किसी का ऊपर तक भी होता है। तो अगर तुम पैकेट ब्लाउज अगर बनाते हो तो क्या होता है, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि नहीं पैड बहुत नीचे है या पैड बहुत ऊपर है। आया है मेरे पास कंप्लेन, हम लोग पैड कभी कभी ऊपर करके दिए, कभी नीचे करके दिए, कभी भाई नहीं हटा ही दो पैड फिट ही नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठता है? तो हेवी पार्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ होता है, हम लोग थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, अपना अंदाजा के सेंटर डालते हैं। हमको अंदाजा लेना ही नहीं है यहाँ पे, सीधा एपेक्स पॉइंट देख लेंगे होगा कहाँ पे गिर रहा है। यहाँ पे कितना रहा हमारा 10.5 ऊपर से ले रहा है, 10.5 हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा, एपेक्स का जो चौड़ाई होता है ना, उसका भी प्रॉब्लम होता है। पैड डाले दोनों आ गया, क्योंकि कटिंग ही ऐसा किए हैं कि प्रिंसेस कट जो कट हुआ है हमारा वो ऑलरेडी डिस्टेंस पे हुआ है, तो पैड डालेंगे डिस्टेंस पे। अब उनका जो पार्ट है विड्थ का चौड़ाई है वो है कम, तो पैड कहाँ चला गया, दोनों साइड। अब पैड हटा दोगे तो भी प्रिंसेस कट साइड में जा रहा है, रखोगे तो और दिक्कत है। समझे मेरी बात को? तो उससे अच्छा है कि हम एपेक्स का विड्थ जो है वो ये सेंटर और ये सेंटर ये मिला लेंगे। ये कितना होता है, 8 हो रहा है। ये भी जनरली जो होता है 8, 9, 10, 7, तो 30 से 32 में 7 होगा, 34 से 36 में 7.5 होगा, 36 से ऊपर जो होगा 8 होगा। जैसे ये 36 का ये डमी है तो 8 हो रहा है। 36 से ऊपर जाएंगे 38-40 के बीच में तो 8.5-9 इंच का अंदाजा होता है कि अपना जो ये विड्थ का चौड़ाई होता है वो इतना होता है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अंदाजा लेना नहीं, अपने को पूरा माप लेना है। तो ये लेना है हमको विड्थ का चौड़ाई, एपेक्स विड्थ, यानी कि एपेक्स की चौड़ाई हमको ले लेनी है। हो गया, इतना माप जो है वो हमारा कंपल्सरी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं है ना? तो अगर परफेक्ट ब्लाउज सीखना है तो इतना माप हमको लेना होगा किसी भी कस्टमर का, नहीं तो बाकी तो सिर्फ बस्ट का माप ले लो, ब्लाउज बन जाता है, रेडी हो जाता है। कोई आ जाओ, 2 आदमी बस माप ले लो किसी